बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जी हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रिसीजन, और हम लोगों ने उसका रिलेशन देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। और इसमें हम लोगों ने फिर ये देखा कि जी प्रिसीजन हाई तब होती है जब हमारे पास मीन वैल्यूज़ के अराउंड हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हों, ठीक है। और अगर जब प्रिसीजन लो तब होगी जब हमारे पास जो गॉसियन जो आप लोगों के पास कर्व है, मतलब ग्राफ है उसका, वो आप लोगों के पास क्या होगा, स्प्रेडेड होगा। तो उसको पढ़ाने का मकसद यही था कि इसमें आगे चलकर एक न्यूमेरिकल आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बाकायदा वो कहेगा कि जी आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वेशन से सॉल्व करें। तो इसलिए मैंने वो आपको लास्ट लेक्चर कराया, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। सबसे पहले मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट होगी, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि जी जैसे ही आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे तो आप इसको सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बेशक गलत करें, लेकिन ये है कि इसको ज़रूर अटैम्प्ट आप ज़रूर करें, क्योंकि पेपर में भी आपको फिर खुद ही सॉल्व करने होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अभी सीख जाएंगे इस तरीके से गलत सॉल्व करने से, बजाय इसको कि स्लाइड्स को आगे रिव्यू करने से, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसको आप लोग पहले खुद ट्राई करें, और उसके बाद ये है कि आप इसका सोल्यूशन मैंने कराया लिख दिया आपको, आप उधर से बाद में अपने आप को टैली कर भी सकते हैं, लेकिन ट्राई ये करें कि आप इसको खुद पहले सॉल्व करें, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में देखें, ये स्टार्ट करता है कि जी द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज़ फाउंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड द पावर फेड इनटू द सर्किट। अब अगर इस यहीं पर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसमें हमारे पास वो कहता है कि जी रेजिस्टेंस है वो जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है, या सर्किट में आपके पास है, वो आप लोगों के पास कहता है कि जी करंट है, और फिर आप लोगों के पास तीसरी रिलेशन क्या है, आप लोगों के पास पावर। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जी पावर, करंट और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमें ये पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों के पास I स्क्वायर R, और I जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डेल P के टर्म्स में, रिलेटिव एरर्स की टर्म में, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन कैसी बनती है, जो कि हम लोगों ने पहले इससे पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। वो कहता है कि जी इफ़ द लिमिटिंग एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ पावर एंड करंट आर। अब ये लिमिटिंग एरर उसने दे दी है। लिमिटिंग एरर क्या होता है जी, मैक्सिमम एरर इन द रीडिंग, हमें ये पता है। तो वो पावर के लिहाज से क्या दे रहा है, प्लस माइनस 1.5% दे रहा है, और अगर करंट के लिहाज से देखें तो वो क्या कहता है, प्लस माइनस 1.0 रिस्पेक्टिवली। द लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। अब यहाँ से वो पूछ रहा है आप लोगों के पास लिमिटिंग एरर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ के लिए पूछ रहा है, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेजिस्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको दोबारा, वही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉज करें इस वीडियो को, और आप इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, मैं आपको इसका सोल्यूशन अब बता देता हूँ कि देखिए फाइंड लिमिटिंग एरर ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि जी इसका लिमिटिंग एरर किस चीज़ का फाइंड करें, रेजिस्टेंस का। तो वो हम लोगों ने फाइंड करना है, और हमें जो गिवन दी हुई है लिमिटिंग एरर पावर और करंट की दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि हमें ये पता है कि पावर, करंट और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R इक्वल्स टू P बाई आई स्क्वेयर। देखिए जैसे ही R इक्वल्स टू P बाई आई स्क्वेयर आ गया, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अब मैंने कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को बताया था, कंपोजिट एरर में आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू ले ली थी कि जी W इक्वल्स टू X बाई डिवाइड बाई Z, X पावर A था, Y पावर B था, Z पावर C था। तो वो आप लोगों के पास एक कंपोजिट फंक्शंस था। तो जब हम इनको इन एरर टर्म्स में जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं इसका, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो क्या बनता है आप लोगों के पास, देखें डेल R बाई R इज इक्वल्स टू क्या बनता है, P के लिए देखें डेल P बाई P प्लस ये देखें 2I स्क्वेयर है ना, I स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पावर बिकम्स, जो इसकी पावर है ये आप लोगों के पास कोफिशिएंट बन जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, 2 डेल I बाई I। तो एरर हमेशा देखें यहाँ पर ये तो नीचे टर्म में ऊपर जाएगा तो माइनस, लेकिन एरर हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं और उसको हम लोग ऐड करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन बन गया ये सारा का सारा एक्सप्रेशन किस चीज़ का, आप लोगों के पास रिलेटिव एरर का। जिस तरह कि हम इस कह सकते हैं ये कि आप लोगों के पास रिलेटिव एरर इन R है, ये आप लोगों के पास रिलेटिव एरर इन P है, इसी तरीके से पावर मीन्स रिलेटिव, और ये आप लोगों के पास क्या है, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन आप लोगों के पास क्या है, करंट। अब हमें ये करना है कि जी हमें तो उसने रिलेटिव एरर तो हमारे पास है, लेकिन परसेंटेज एरर में उसको कन्वर्ट करना है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जैसे कि हमें रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में जब भी कन्वर्ट करना हो तो जस्ट सिंपल हम उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं।
और हमें क्वेश्चन में ये उसने दिया हुआ है कि जी ये वैल्यू दी हुई है, देखें प्लस इन अबव क्वेश्चन वी हैव गिवन विद परसेंटेज एरर। हमें उसने ऑलरेडी ये जो वैल्यूज़ दी हुई है किस चीज़ में दी हुई है, परसेंटेज एरर में। जैसे कि पावर के लिए उसने दी हुई है ±1.5% और करंट के लिए उसने हमें दे दिए ±1%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करने के रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो इसके परसेंटेज एरर करने के लिए इसको आप लोग जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है पी वाले को भी, डेल पी बाई पी को 100 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है करंट को 100 के साथ। लेकिन हमें ऑलरेडी उसने पावर और जो करंट की वैल्यूज़ हैं ये उसने हमें ऑलरेडी परसेंटेज में दी हुई है। जैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो इसकी वैल्यू हमें उसने दी हुई है 1.5 और करंट के लिए हमें परसेंटेज एरर उसने कितनी दी हुई है 1। यहाँ पर ये 2 इसलिए है कि यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, पावर के लिए 1.5 प्लस 2, यही फॉर्मूले का आप लोगों के पास आ गया, इक्वेशन का आ गया आप लोगों के पास। यहाँ पर परसेंटेज एरर इसकी कितनी है आप लोगों के पास 1, तो 1.5 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा ±3.5%। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। और यही आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर आप लोगों के पास आ जाएगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये इस न्यूमेरिकल के लिए था। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो ऑनलाइन सेशन में इसको मैं आप लोग को दोबारा समझा दूँगा सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आप लोगों के पास ये कहता है कि जी चलें, ये तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ही देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास कहता है कि जी इन द सर्किट, आप लोगों के पास कहता है गिवन इन द फिगर, ये आप लोगों के पास एक फिगर दी हुई है, उसमें हमें ये क्या दिया हुआ है इसने, द लिमिटिंग एरर इन द पावर डेसिपेशन I² R इन द रेजिस्टेंस R इज। हमसे वो क्या पूछ रहा है आप लोगों के पास, बेसिकली क्या पूछ रहा है, लिमिटिंग एरर ऑफ पावर आप लोगों के पास पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें अब ये पता होना चाहिए जी कि हमें उसने देखे कि यार यहाँ पर क्या रिलेशन है, आर है, यहाँ पर आई है, और पूछ हमसे क्या रहा है वो आप लोगों के पास जो रिलेटिव जो आप लोगों के पास लिमिटिंग एरर है पावर की, वो हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर ये पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि जी यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो आप लोगों के पास क्या बनेगी, P = I² R। अब अगर आई की जगह बिलफर्ज यहाँ पर वोल्टेज वो दे देता तो हमसे फिर पूछ लेता पावर डेसिपेशन का लिमिटिंग एरर के लिए, तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बनती है आप लोगों के पास, P = V² R। तो उसी तरीके से दोबारा मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें, इसको पहले आप लोग खुद सॉल्व करें, तो उसके बाद इसको आंसर करें। ठीक है, देख लीजिएगा इसके आंसर को। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपको। तो हमें क्या दिया हुआ है इसने आप लोगों के पास, इस सर्किट को देखें तो इसने हमें क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि आप लोगों के पास बिलफर्ज यहाँ पर लिखी हुई है 100, और फिर हमें उसने क्या दिया हुआ है, करंट की वैल्यू भी हमें दी हुई है उसने, और फिर परसेंटेज एरर भी दिया हुआ है रेजिस्टेंस में 0.2%, और फिर हमारे पास परसेंटेज एरर जो आप लोगों के पास है करंट के लिए वो भी हमें दिया हुआ है इसने 5%। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसने पहले से ये हमें इन्होंने दे दी हैं। ठीक है, ये चीज़ें दे दी हैं। अब जैसे ही इसके लिए इक्वेशन लिमिटिंग एरर ऑफ पावर, तो ज़ाहिर बात है लिमिटिंग एरर ऑफ पावर के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, P = I² R। उसी तरीके से रिलेटिव एरर की टर्म्स में जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ पर पहले लिखती है भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस की गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर जो आप लोगों के पास करंट की है वो भी आप लोगों के पास गिवन है। तो अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि लिमिटिंग एरर ऑफ पावर, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, P = I² R। यहाँ पर उसी तरीके से वही डेल P बाई P आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 टाइम्स डेल I बाई I आ जाएगा आप लोगों के पास। उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, परसेंटेज एरर इन आप लोगों के पास पावर आ जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन, क्योंकि पावर कोफिशिएंट में चला जाता है तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको 2 टाइम्स I लिखा हुआ है, और प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर ये देखें 2 तो इक्वेशन का ही आ रहा है, तो ये परसेंटेज एरर उसने हमें दिया हुआ है जी करंट के लिए, वो उसने कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन में देखें तो 5 दिया हुआ है। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, और परसेंटेज एरर जो हमारे पास रेजिस्टेंस की दी हुई है वो क्या आप लोगों के पास 0.2, तो 2 × 5 = 10, और प्लस 0.2 तो इक्वल्स क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 10.2। लिमिटिंग एरर हम लोगों ने फाइंड करनी थी,
तो ऑफ पावर इक्वल्स क्या हो जाएगा आप लोगों के पास प्लस माइनस 10.2%, बिकॉज हमें ये पता है कि एरर आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकता है। वही जो स्टार्ट में मैंने ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर आपको वोल्टेज की टर्म्स में आप लोग को वैल्यू दे दी गई तो मीन्स क्या हो जाएगा P=V²/R, उसके लिए जो इक्वेशन लिखी बनेगी वो मैंने आपको यहाँ पर आप लोग की आसानी के लिए इधर लिख दी है। ठीक है, चलें अब ये करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 3 जो क्वेश्चन नंबर बनता है वो आप लोगों के पास है। अगर इस जगह पर देखें तो वो ये कह रहा है कि जी द टोटल करंट, ठीक है, आप लोगों के पास I1 प्लस I2 इन अ सर्किट इज मेजर्ड एज I ये आप लोगों के पास 150 प्लस माइनस 1 एम्पेयर, और इसी तरीके से I2 250 प्लस माइनस 2 एम्पेयर। यहीं तक देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखें ये आप लोगों के पास अगर किसी भी सर्किट पर KCL अप्लाई करेंगे तो I क्या आ जाएगा I1 प्लस I2, या इसको KVL से भी अगर हमें पूछा जाए तो वोल्टेज की टर्म्स में हमें वैल्यूज़ आ जाएंगे, या कोई भी आप लोगों के पास पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए कोई इक्वेशन हो तो उसके लिए भी हम इसको देख सकते हैं। अब अगर यहाँ तक इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये जो देखें 150 और ये जो हमारे पास ये जो 250 है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसकी ट्रू वैल्यूज़ अगर आप लोगों के पास है, जो इसकी आप लोगों के पास मीन वैल्यूज़ हैं, ट्रू वैल्यूज़ हैं वो 150 और 250 हैं। और जो इसमें आप लोगों के पास एरर्स हैं, एरर्स जो उसने हमें दिया हुआ है 1 एम्पेयर, और आप लोगों के पास कितने दिए हुए हैं 2 एम्पेयर। अब वो आप लोगों से ये कह रहा है मज़ीद, वेयर द लिमिट्स ऑफ एरर आर गिवन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो एरर्स उसने दिए हुए हैं ये उसने किस फॉर्म में दे दिए हैं, वही स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो कहता है कि जी I इज़ मेजर्ड एज, अब इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करें आप लोग। तो देखें इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसमें अब इसको जब भी हम लोग एब्सोल्यूट एरर जब हम लोग पढ़ते थे उसके लिए जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे, आपको याद होगा, तो उसमें हम लोग एरर्स को क्या कर देते थे, डायरेक्टली ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है कि जी आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन में दे दिया है, तो एरर्स को यहाँ हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि हम लोग ये कह दें कि जी I1 प्लस I2 150 और 250 को ऐड कर दें, उन दोनों को भी आपस में ऐड कर दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें, इसको सबसे पहले खुद सॉल्व करें। स्टैंडर्ड डेविएशन की आपके पास मेन इक्वेशन लास्ट लेक्चर में मैंने बताई हुई है आपको, उसको देखते हुए इसको आप लोग क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, वो एक्स की लिए थी, यहाँ पर सिर्फ करंट है तो सिग्मा के साथ करंट आ जाएगा, बाकी कुछ चीज़ इसमें चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें I क्या आप लोग के पास I1 प्लस I2, हमें उसने ये दिया हुआ है मेजर्ड यूजिंग KCL, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आप लोगों के पास। हेयर द लिमिटिंग एरर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें यहाँ पर जो लिमिटिंग एरर्स दिए गए हैं ये किस टर्म में दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो हमें टोटल एरर करंट फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन बनती है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, सिग्मा I क्या हो जाएगा आप लोगों के पास डेल I/I1, ठीक है, होल स्क्वायर सिग्मा I1 स्क्वायर प्लस डेल I/I2 स्क्वायर सिग्मा I2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बनती है स्टैंडर्ड डेविएशन के। यहाँ पर जो हमारे पास जो फंक्शन है करंट, देखें करंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, I1 और I2। तो मीन्स क्या हमारे पास जो यहाँ पर जो फंक्शन करंट है ये कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, I1 और दूसरा आप लोगों के पास क्या I2 पे। हमें इन चीज़ों की तो स्टैंडर्ड डेविएशन करंट I1 की वैल्यू दी हुई है उसने, I2 की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये उसने वैल्यूज़ हमें दे दी हैं 1 एम्पेयर और ये 2 एम्पेयर प्लस माइनस में। ठीक है, लेकिन हमें डेल I/I1 और डेल I/I2 इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। पहले सबसे पहले I1 के साथ करेंगे और फिर I2 के साथ करेंगे। तो जब हम लोग I1 की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो I1 के लिए ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में इक्वल्स क्या हो जाएगा आप लोग के पास 1, और I2 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 0। क्यों, I2 आप लोगों के पास क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से दोनों को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास डिफरेंशिएशन ऑफ डेल I/I1 इक्वल्स 1 आ जाएगा और डेल I/I2 इक्वल्स 1 आ जाएगा। इनको जैसे ही हम लोग इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखें जब ये 1 1 हो गया तो इनका तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज़ ही आ जाएगी, बाकी प्लस ही करना है उसमें। तो हम इस चीज़ को बाद में आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो सिग्मा I1 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा I2 होल स्क्वायर,
ये आप लोगों के पास जो सिग्मा I1 की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन इन I1, और ये आप लोगों के पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन इन आप लोगों के पास क्या है I2। ये हमें उन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ है कि जी देखें उसमें I1 की वैल्यू क्या दी हुई है आप लोगों को। अगर यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर तो ये क्या I1 के लिए क्या है 1 एम्पेयर और I2 के लिए क्या है 2 एम्पेयर। तो इसी तरीके से इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है 1 + 2 1 का भी स्क्वायर + 2 पावर 2 का भी स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 + 4 = 5। इसका अंडर रूट लेंगे तो आप लोगों के पास जो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन इन करंट I आप लोगों के पास आ जाएगा 2.24 एम्पेयर। तो इट इज़ द टोटल एरर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन करंट। तो हमें ये अब करंट को फाइंड करना है, उसके साथ एरर भी कर देना है। तो I = क्या है I1 + I2। I1 की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 150, I2 की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 250। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 400। तो आप लोगों के पास 400 आ जाएगा, प्लस इसका आप लोगों के पास एरर आ जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या एरर, टोटल एरर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो आप लोगों के पास 150 और ये 250 है, ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या थी ट्रू वैल्यूज़ थी, और उसके साथ 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर ये उसका क्या था आप लोगों के पास एरर्स थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। इसलिए मैंने इस लेक्चर से पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का लेक्चर करा दिया था। ठीक है, काइंडली अगर उसको आप दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आप लोगों के लिए वो क्या हो जाए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई ज़्यादा इंतहाई ईजी, आप इसको खुद सॉल्व करें। 0 to 200 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब अगर इसमें ये देखें ये एक वोल्ट मीटर है जिसकी 0 से 200 वोल्ट्स तक वो मेजर करता है। तो अब हमें ये यहाँ पर एकदम ही समझ जाना चाहिए कि ये 200 वोल्ट इसकी क्या है फुल स्केल रीडिंग है। ठीक है, ये फुल स्केल रीडिंग इसकी क्या आप लोगों के पास 200 वोल्ट। ठीक है, हैज़ अ गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो आप लोगों के पास होता है, गारंटीड एक्यूरेसी कितनी है उसकी आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास क्या है 1%। तो 1% है आप लोगों के पास 200 में। ठीक है, ऑफ फुल स्केल रीडिंग, वही जो फुल स्केल रीडिंग 200 वोल्ट आएगा। तो वो कहता है कि जी मेजर्ड वोल्टेज बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 50 वोल्ट, व्हाट इज द लिमिटिंग एरर। सिंपल इंतहाई क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आना भी चाहिए। एक लाइन का इसका फॉर्मूला, आप जब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। कोशिश करें इसको खुद करने के लिए, यहाँ पर वीडियो पॉज कर दें, इसको बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें ये देखा जाए तो फार्मूला फॉर लिमिटिंग एरर, हमें ये पता है लिमिटिंग एरर के लिए क्या फार्मूला होता है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल रीडिंग डिवाइड बाय रीडिंग। तो हमें उसने क्या दिया हुआ है 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, यहाँ इसमें देख लिए 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो फुल स्केल रीडिंग कितनी है आप लोगों के पास आ गई इसमें 1%। ठीक है, तो सॉरी गारंटीड एक्यूरेसी एरर इसका कितना आ गया आप लोगों के पास, ये मैं आगे चला गया हूँ सॉरी, यहाँ पर देखें तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर इसका कितना है आप लोगों के पास 1। तो 1 आ जाएगा। फुल स्केल रीडिंग क्योंकि वोल्ट मीटर 200 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 200, और डिवाइड बाय जो आप लोगों के पास रीडिंग मेजर्ड रीडिंग है वो आप लोगों के पास क्या है 50। तो सिंपल 1 × 200 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स करेंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4%। और हमें ये पता है कि जी लिमिटिंग एरर क्या होती है आप लोगों के पास मैक्सिमम एरर इन द रीडिंग, और गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होती है आप लोगों के पास मैक्सिमम एरर इन द फुल स्केल रीडिंग। जब हम फुल स्केल रीडिंग लेते हैं तब हमारे पास गारंटीड एक्यूरेसी एरर आती है, और लिमिटिंग एरर क्या होती है मैक्सिमम एरर इन द रीडिंग। तो ये इंतहाई एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और आप खुद कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि जी 0 to 25 एम्पेयर एमीटर। अब यहाँ पर आगे चलने से पहले ही मैं यहाँ पर ये कह दूँ, अब अगर इसकी फुल स्केल रीडिंग आपसे कहा जाए क्या है, तो आप लोग इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 25 एम्पेयर ही है। एमीटर करंट की वैल्यू फाइंड कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो आप लोगों के पास फुल स्केल रीडिंग इसकी क्या आ गई 25। हैज़ अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ, आप लोगों के पास फिर 1% है फुल स्केल रीडिंग की। द करंट मेजर्ड बाय दिस एमीटर, जब इसको मेजर किया, मेजर्ड करंट कितना आप लोगों के पास 10 एम्पेयर। द लिमिटिंग एरर, ठीक है, इन परसेंटेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज, वही उसी तरीके से फार्मूला है, खुद करने की कोशिश करें, और उसके बाद वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। सिंपल सी बात है, लिमिटिंग एरर का क्या फार्मूला होता है आप लोगों के पास, देखें गारंटीड एक्यूरेसी एरर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल रीडिंग। गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितना दिया 1 मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल रीडिंग कितनी है आप लोगों के पास, देखें 25, मेजर्ड रीडिंग क्या है 10। सिंपल सा फार्मूला लगाएं और इसका आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा। लिमिटिंग एरर इज इक्वल्स टू, देखें गारंटीड एक्यूरेसी एरर मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल रीडिंग, ये रीडिंग के साथ इसको डिवाइड करें जो मेजर रीडिंग है,
वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2.5%, ठीक है, इज़ द लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग के मैक्सिमम एरर इस रीडिंग में क्या आप लोगों के पास वो कितनी है आपके पास 2.5%, ठीक है। इसके बाद देखें इस क्वेश्चन को देखें, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा ज़रूर है लेकिन ये है कि इंतहाई ये भी स्टेप वाइज करेंगे तो ये हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा क्या होता जाएगा आप लोगों के पास क्या होता जाएगा सिंपल होता जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि जी इस क्वेश्चन को देखें, अ वेरिएबल W इज़ रिलेटेड टू 3 अदर वेरिएबल्स। W किसके साथ रिलेशन है, कहता है कि जी X, Y और Z एज W इज इक्वल्स टू XY डिवाइड बाय Z। क्वेश्चन को आगे लेकर चलने से पहले हमें इस इक्वेशन को देखते ही हमें ये कह देना चाहिए कि आप लोग के पास ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है, W इज इक्वल्स टू क्या आप लोगों के पास XY डिवाइड बाय Z। फिर कहता है कि जी द वेरिएबल्स आर मेजर्ड विद मीटर्स, XYZ के लिए कह रहा है ऑफ एक्यूरेसी, जो देखें प्लस माइनस 0.5% रीडिंग, ये जो प्लस माइनस 0.5% रीडिंग किसकी है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो पहले की ये x के लिए कितनी आ गई प्लस माइनस 0.5%, ठीक है। ये इसकी लिमिटिंग एरर x की हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास क्या है कि जी फिर हमारे पास है प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल, ये किस चीज़ के लिए आप लोगों के पास क्या है, y के लिए आप लोगों के पास फुल स्केल रीडिंग किसकी होती है आप लोगों के पास, गारंटीड एक्यूरेसी एरर की लिए आप लोगों के पास होती है। एंड प्लस माइनस 1.5% ये किस चीज़ की आप लोगों के पास z की है, रीडिंग है, तो रीडिंग हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग एरर आप लोगों के पास होती है ऑफ द रीडिंग, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं। x के लिए कितनी है आप लोगों के पास 0.5%, y के लिए 1% है लेकिन फुल स्केल रीडिंग पे है, और z के लिए लिमिटिंग एरर कितनी है आप लोगों के पास प्लस माइनस 1.5% है, ठीक है। रीडिंग एक्चुअल रीडिंग्स ऑफ द 3 मीटर्स आर, जो उसकी एक्चुअल रीडिंग है, जो उसकी ट्रू वैल्यूज़ की टर्म्स में अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं तो वो हमारे पास क्या है आप लोगों के पास, मतलब ये इसकी मेजर्ड वैल्यूज़ कितनी है आप लोगों के पास, x के लिए कितनी है आप लोगों के पास 80, y के लिए कितनी है आप लोगों के पास 20, z के लिए कितनी है आप लोगों के पास 50। 3 वेरिएबल्स है, 3 उसकी रीडिंग्स थी, 3 उसकी मेजर्ड वैल्यूज़ है, 3 मतलब ये उसके क्या थे आप लोगों के पास एरर्स थे, लिमिटिंग एरर था, और ये उसका फुल स्केल रीडिंग पे था, और ये उसकी आप लोगों के पास मेजर्ड वैल्यूज़ है विद 100 बीइंग द फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू हमें उसने दे दी है, तीनों के लिए फुल स्केल वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 100। अब वो हमारे पास जो हमसे पूछना चाह रहा है वो कहता है कि जी द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, लिमिटिंग एरर को कहते हैं जी इन द मेजरमेंट ऑफ W विल बी, आप लोगों के पास W के लिए आप लोगों के पास वो कहता है कि जी मुझे इसका वो बताएं परसेंटेज एरर, मतलब ये बताएं आप लोग इसका, या लिमिटिंग एरर इन आप लोगों के पास W बताएं, उसको इसके लिए सॉल्व करें इस पूरे न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो सेम इट इज़ कंपोजिट फंक्शन है, उसको भी आप लोग डेल के फंक्शंस में लिखेंगे, फिर आप लोग उसको रिलेटिव एरर्स की टर्म्स में लिखें, लिमिटिंग एरर्स उसके आप लोग फाइंड हमारे पास x और y के तो दिए, x और z के तो दिए हुए हैं, y के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ फार्मूला लगाएंगे लिमिटिंग एरर का। इसको भी वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर टैली करें, देखें कि आप कहाँ तक कर लेते हैं खुद, और इसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमारे पास वही देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, W इज इक्वल्स टू XY बाय Z। x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में प्लस माइनस 0.5% ये रीडिंग है, मीन्स कि आप लोगों के पास लिमिटिंग एरर है। इसी तरीके से Z की क्या दी हुई है प्लस माइनस 1.5% रीडिंग के लिहाज से, मीन्स कि आप लोगों के पास लिमिटिंग एरर। डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ y के लिए y 1% कह रहा है फुल स्केल पे, मीन्स कि ये इसकी आप लोगों के पास क्या है गारंटीड एक्यूरेसी एरर है। और जो हम लोगों ने इसके लिए मेजर्ड वैल्यूज़ हमें जो इसने गिवन की हुई है x इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 50 और 100 इसकी आप लोगों के पास क्या है फुल स्केल वैल्यू है। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन के साथ भी टैली कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। हमसे जो पूछा जा रहा है वो आप लोगों के पास क्या है, फाइंड लिमिटिंग एरर ऑफ W के लिए इसका लिमिटिंग एरर हम लोगों ने क्या कर देना है, इसके लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल जैसे कि देखें एज W इज इक्वल्स टू क्या आप लोगों के पास XY बाय Z, डेल टर्म्स में लिखेंगे तो डेल W बाय W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल X बाय X प्लस डेल Y बाय Y, और Z के लिए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आएगा क्योंकि हम एरर्स को ऐड करते हैं हमेशा, तो प्लस ताकि एरर्स हमारे पास मैक्सिमम आ जाए, डेल Z बाय Z। ये जो आप लोगों के पास देखें ना डेल W बाय W, ये आप लोगों के पास क्या है लिमिटिंग एरर इन W है, ये हमारे पास लिमिटिंग एरर इन X है,
ये हमारे पास क्वेश्चन है लिमिटिंग एरर इन y है, ये हमारे पास लिमिटिंग एरर इन z की है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमें ये क्या करना है, हमें उसने y के लिए क्या दिया हुआ है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है, इसका लिमिटिंग एरर फाइंड करते हैं। जैसे इनका दिया हुआ है, इसके लिए फाइंड करते हैं, तो वही गारंटेड एक्यूरेसी एरर मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल रीडिंग डिवाइड बाय रीडिंग। अब गारंटेड एक्यूरेसी एरर उसने कितने दिया हुआ है आप लोग के पास देखें तो 1% उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, y के लिए 1% ऑफ द फुल स्केल रीडिंग, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखें फुल स्केल रीडिंग, तो फुल स्केल रीडिंग उसने इसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, वो आप लोगों के पास क्या है 100, तो यहाँ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय रीडिंग। y के लिए उसने जो क्वेश्चन में रीडिंग दी हुई है, देखें ये y के लिए है, ठीक है, x y z, तो x y z, y की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 20। सिंपल आप लोगों ने इसको फाइंड कर देना है, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 5%। अब जब इनको लिमिटिंग एरर्स की टर्म में लिखते हैं, लिमिटिंग परसेंट एरर आप लोगों के पास w के लिए, लिमिटिंग एरर आप लोगों के पास x, लिमिटिंग एरर y, लिमिटिंग एरर z। तो देखिए x के लिए लिमिटिंग एरर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5, और ये z के लिए याद रखिएगा 1.5। तो सिंपल ये 0.5, z के लिए देखें 1.5, y के लिए अभी हमने फाइंड किया, तो वो आप लोगों के पास क्या 5 परसेंटेज की टर्म्स में लिखना है, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 7%। तो लिमिटिंग एरर या परसेंटेज एरर इन w कितना आप लोगों के पास आ गया ±7% ऑफ द रीडिंग। सिंपल यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन लंबा लग रहा था, लेकिन ये है कि उसका सोल्यूशन इंतहाई ज़्यादा इजी है। और फिर इसकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ है उसको हम लोग फाइंड करने के लिए, तो w = क्या है x y by z। w x की वैल्यू कितनी है 80, y की वैल्यू कितनी है 20, और ये z की वैल्यू कितनी है 50। तो x y by z 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी मेजर्ड वैल्यू आप लोगों के पास रीडिंग ऑफ w आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 32। इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है आप लोगों के पास। और मैक्सिमम वैल्यू जो एरर है वो 32 में कितना है या w में कितना है आप लोगों के पास, वो ±7% है, जो कि आप लोगों के पास लिमिटिंग एरर ऑफ w आप लोगों के पास होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी इस चीज़ की समझ नहीं आती तो ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा, क्योंकि मसले वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन था, उसको आप लोगों ने लिमिटिंग एरर्स की टर्म में लिख दिया, और फिर आप लोगों ने उसको परसेंटेज एरर की टर्म्स में आप लोगों ने उसके एरर्स लिख दिए, और हर एक के लिए हमें सिर्फ उसने y के लिए उसका वो दिया, फुल स्केल रीडिंग दी थी, तो उसका लिमिटिंग एरर के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया है जो कि ये है, और फिर इनकी वैल्यूज़ डाल दी, तो आप लोगों के पास परसेंटेज एरर में इसकी वैल्यू आ गई। और जो मेजर्ड वैल्यू थी उसको तो सिंपली आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जी लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7। तो वो ये कह रहा है कि जी अ वोल्टेज हैज़ अ ट्रू वैल्यू ऑफ 1.5 वोल्ट। हमें उसने यहाँ पर क्या दे दिए 1.5 वोल्ट ट्रू वैल्यू दे दिए। अब दूसरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी ट्रू वैल्यू की बात करेंगे तो उसके साथ क्या चीज़ आएगी आप लोगों के पास, मेजर्ड वैल्यू। और ये किसके लिए आती है आप लोगों के पास, एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में होती है, ठीक है। आगे मैं उसके ये बताता हूँ इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा। अ मीटर विद स्केल रेंज ऑफ 0 to 2.5 वोल्ट। अब जो इसकी आप लोगों के पास फुल स्केल रीडिंग है वो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास 2.5 वोल्ट शोज़ अ वोल्टेज ऑफ 1.46 वोल्ट। ये जो शोज़ की बात कर रहे हैं ना, शोज़ का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको मेजर किया और वो हमारे पास कितना आ गया 1.46 वोल्ट। मीन्स कि ये ट्रू वैल्यू है, ये आप लोगों के पास मेजर्ड वैल्यू है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जी एब्सोल्यूट एरर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरर एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। वो कह रहा है कि जी फ्रैक्शन आप फाइंड करें फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस पे होगा आप लोगों के पास 2.5 वोल्ट पे। इट मीन्स कि आप लोगों ने इसका एब्सोल्यूट एरर पहले फाइंड करना है और फिर आप लोगों ने इसको एरर को एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व करना है। तो उसी तरीके से मैं आपको कहूँगा जी पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद आप इसको टैली कर लें अपने इस लेक्चर के साथ, ठीक है। तो अब अगर इस जगह पर देखें तो हमें इस इक्वेशन में दिया हुआ है, देखें ट्रू वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट, वो मैंने आप लोगों की लिख दी है। मेजर्ड वैल्यू इसमें कितनी है 1.46 वोल्ट, यहाँ पर आ गई। फुल स्केल वैल्यू आप लोगों के पास वोल्ट मीटर कितनी है आप लोगों के पास 2.5 वोल्ट।
हमें ये पता है कि जी एरर इन वोल्टेज विल बी मेजर्ड वैल्यू, आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास एरर कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास डेल वी बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1.46 और ट्रू वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 1.5। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 0.04 वोल्ट। ये माइनस जो आ रहा है इसको बाद में बताता हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि देखें देखने से ही लग रहा है कि जी ट्रू वैल्यू आप लोगों के पास ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है, तो इस वजह से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा माइनस 0.04 वोल्ट। ये आप लोगों के पास क्या है एब्सोल्यूट एरर इन द वोल्टेज। अब वो हमसे यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता, वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जी फाइंड क्या करें एरर एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल स्केल रीडिंग। तो एरर एज अ फ्रैक्शन के लिए आप लोगों के पास यही है, जो आप लोगों के पास डेल वी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास फुल स्केल रीडिंग पे वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज फुल स्केल रीडिंग पे कितनी है 2.5, और यहाँ पर जो आप लोगों के पास एब्सोल्यूट एरर इसका है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यूज़ में से, तो आप लोगों के पास क्या है माइनस 0.04। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा माइनस 0.016। ये जो नेगेटिव साइन जो आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि हमें ये स्टार्ट में ये पता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो आप लोगों के पास कम है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, इस लेक्चर के लिए यहाँ तक इतना ही था, और अगर आप लोगों को फिर भी इसमें समझ नहीं आती तो ऑनलाइन सेशन में कर लेंगे, और इनको आप लोग ज़रूर एक दफ़ा देख के सुन के इसको एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा जब आगे आप किसी भी एग्ज़ाम या क्विज़ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।